अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ। आई डोंट नो वाई अच्छा जी। कंसर्न जितने भी हैं वो आपको मिसगाइड करते हैं। वो आपको पागल बनाते हैं एक तरह से कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो डायरेक्टली अप्लाई हो गई है और आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़ीरो आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपको ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। यही जो है मेरे कंसर्न ने मुझे पट्टी पढ़ाई थी। और आई डोंट नो व्हाई दे डोंट अप्लाई द स्कॉलरशिप। जो इटली में जो जो अप्लाई कर रहे हैं वो अपने रीजन में जाके देखें, आपके रीजन में किस नाम से वो स्कॉलरशिप पोर्टल आता है, आपको वहाँ जाके अप्लाई करना होता है। भले आपका एडमिशन आया हो या ना आया हो, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका एडमिशन यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया या नेपल्स फेडरिको टू या पार्थिनो पे जो कंपानिया रीजन है यहाँ पे आया है, तो इसका मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको जाना है एडिसर के पोर्टल पे। एडिसर का आप सर्च करेंगे और वहाँ जाके आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स डालनी है और आपकी स्कॉलरशिप अप्लाई हो जाएगी। और आपको कुछ नहीं करना। जो अभी अगस्त में खुल चुकी है और मेरे ख्याल में सितंबर तक इसकी डेडलाइन होती है। और मैं अगर हो सका तो आपको इस वीडियो में दिखा भी दूंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। So in this vlog I am going to tell you how you can apply the scholarship। तो जो जो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन आया है यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको दुए एंड पार्थिनो पे, तो अगर आपका इन तीनों यूनिवर्सिटी में किसी में एडमिशन आया है तो आप अप्लाई करते हैं कंपानिया रीजन में। और कंपानिया रीजन की जो स्कॉलरशिप है वो आप सर्च कर सकते हैं एडिसर। ये यहाँ से आपकी कंपानिया रीजन की स्कॉलरशिप आती है, एडिसर लॉगिन। तो ये जो फर्स्ट पेज है, और ये अगर आप ट्रांसलेट कर ले तो बेहतर है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ट्रांसलेट नहीं होता है तो फिर मैं इसको एज इट इज़ इटालियन में ही आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ लिखा होता है एरिया रिजर्वातो स्टूडेंटी। आपको यहाँ जाना है, यहाँ से नीचे आना है, फाइंड आउट मोर में जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लॉगिन है, और जो न्यू स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इटली आ रहे हैं उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन कहलाती है। यहाँ से आपको रजिस्टर करना है, आगे जाना है। और यहाँ पे मैं आपको डमी डाटा डाल के दिखा देता हूँ कि फोनियोमे की जगह आपका नाम आ जाएगा। जैसे लास्ट नेम आ गया आपका, नोमे की जगह आपका फर्स्ट नेम आ गया, और यहाँ पे आपका जेंडर आ गया, मेल फीमेल। इसके अलावा ये आपकी डेट ऑफ नेचर मीन्स आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो आपको इधर जाना है, मैं कोई भी डमी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, 2005 दो है। यहाँ पे आपको डालना है पाकिस्तान। इन दोनों को ऐसे ही छोड़ना है। ये आपका प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगा, कराची है तो कराची लिख दें यहाँ पे। कोड इससे फिस्काल है, ये आपका वो वाला कोड होता है जो आपको प्री इनरोलमेंट समरी के अंदर लिखा होगा। प्री, अगर आपको ये नहीं मिला तो ये आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हर बार यूनिक होता है। लेकिन कोशिश ये करें कि जो आपका पहले से मिला हुआ है आपको, आपका एडमिशन आया है कहीं से, तो लाजमी आपका कोई जैसे विस्ताले बना हुआ होगा तो वही यहाँ पे डालें। लेकिन नहीं बना हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका एडमिशन नहीं आया, आप तब भी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उस चीज़ के लिए है कि अगर आपका कोटे से फिस्काले नहीं बना हुआ तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लें, और यहाँ पे आप अपनी कोई भी ईमेल डाल लें। जैसे मैं अपनी पुरानी ईमेल डाल देता हूँ कोई। और यहाँ पे पैक ईमेल आपको डालनी होती है जो आपके पास नहीं होती इस वक्त। तो आप यही वाली ईमेल यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये हमें नेक्स्ट, हाँ हो गया। इसके बाद आपके पास आ जाएगा रेसिडेंसा, जिसके अंदर सिटीजनशिप होगी पाकिस्तान, और नेशनैलिटी भी आपकी पाकिस्तान आ जाएगी। ये दोनों हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फ्रेजियोने, कराची। यहाँ पे आपका आ जाएगा एड्रेस, जिसमें आप यहाँ पे आल्त्रो लिख देंगे, इसका मतलब होता है अनदर।
और जो भी आपकी स्ट्रीट होगी, स्ट्रीट XYZ, और इसके अलावा सिविको या आपका जो हाउस नंबर है वो आ जाएगा। इसके अलावा ये कैब वगैरह आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये आपके पास जो पाकिस्तानी आपका नंबर है 092 करके, जो भी XYZ, यहाँ पे भी डाल दीजिएगा, यहाँ पे भी डाल दीजिएगा। और इसका मतलब है कि आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है, तो इसको सी यानी यस करके पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट तो ऑर्डिनारियो डालना है। यहाँ एंटेस्टरो यानी वहाँ पे आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है आप वो डाल देंगे, XYZ। यहाँ पे पाकिस्तान, सिटी नेम, आपका जो पासपोर्ट की डेट है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, वो यहाँ पे आएगी। फिर यहाँ पे जाके आपने अपना पासपोर्ट ऐड करना है। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, कंफर्म करना है, अवांती, नेक्स्ट। आप यहाँ पे कुछ भी रखेंगे, नेक्स्ट। बस ये आप बस ये ज़रूर याद रखिएगा, जो आपका फोटो से फिसकाले आया है, ये हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। होम पे जाना है, लॉगिन करना है, एक्सेप्ट करना है। अब हम आ गए इसको अप्लाई करने वाली स्क्रीन पे। यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है 2627 दिस ईयर। हमें अप्लाई करना है दोमांदा, यानी एप्लीकेशन हमें यहाँ से फिल करनी है। यहाँ पे वही आपकी सारी पुरानी जो डिटेल्स हैं वो डाली हुई है। नेक्स्ट। यहाँ पे अगर आपसे पैक मांगे तो वही कॉपी कर दे जो आपकी ईमेल है, और वही डाल दें यहाँ पे। नेक्स्ट करें, ये भी आपकी डिटेल्स हैं वही। नेक्स्ट, ये आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स हैं। नेक्स्ट। यहाँ से अब आपका असल काम शुरू होता है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। अच्छा, ये मेरा जो फोकस है वो नए स्टूडेंट्स के लिए है, जो अभी इटली फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो मैं उनके हिसाब से आपको सारी सेटिंग्स बता रहा हूँ, और आपको बता रहा हूँ आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है, जब आप किसी भी एयर बैचलर्स मास्टर्स के किसी भी एयर में अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी डालनी है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी लो जी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानी है, तो आप ये डाल लें। अच्छा, ये उन बच्चों के लिए जो जिनका अभी एडमिशन नहीं आया है, वो अभी कोई भी यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं जो बाद में चेंज हो जाती है। अगर आपको आपका मैट्रिक वाला नंबर पता है तो आप यहाँ पर अपना मैट्रिक वाला डाल दें, नहीं है तो अभी रहने दें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको जब आपका एडमिशन आता है तो आपको मैट्रिक वाला नंबर नहीं पता होता। मैट्रिक वाला नंबर यानी इनरोलमेंट नंबर टाइप। और ये बाकी सबको एज इट इज़ छोड़ देना है, और डायरेक्ट जाना है नेक्स्ट। अच्छा, इस पेज के ऊपर जब आप आएंगे तो आपको अपने बेनिफिट्स जो हैं वो डालने हैं, जो आपको लेने हैं। जो फर्स्ट वाला है वो आप छोड़ देंगे, क्योंकि आप सेकंड डिग्री नहीं कर रहे हैं। आपको रेसिडेंस चाहिए तो आप ये सेलेक्ट करें, और अपनी यूनिवर्सिटी को मैप के ऊपर सर्च करें, और वहाँ से देखें कि इनमें से कौन सा रेसिडेंस जो है वो आपसे करीब है। और अभी मैं ये डाल देता हूँ क्योंकि सेंटर में है, सिटी सेंटर में। और सिंगल डबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इस हिसाब से रेंट भी होगा सिंगल का और डबल का। और बस आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। ये आपका मोबिलिटी पीरियड के लिए होता है, लेकिन ये करना ज़रूरी नहीं है, ये आप बाद में भी कर सकते हैं, तो उसको छोड़ दें। हाँ, अब ये चीज़ें भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। अगर आप डिसेबल हैं
तो यस करना है, अगर आप स्टेटलेस हैं तो यस करना है, अगर आप रेफ्यूजी हैं तो यस करना है, जिनमें से हम कोई भी नहीं, और अगर आपकी कंट्री पुअर कंट्री में आती है तो तब भी यस करना है, लेकिन हमारी पाकिस्तान और इंडिया पुअर कंट्री में नहीं आती तो हम यहाँ पे नो करेंगे। आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आउट ऑफ टाउन स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, तो ये ऑलरेडी यस ही होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये आपकी फैमिली का पूछ रहे हैं, आपकी फैमिली अब्रॉड होती है। नेक्स्ट करते हैं। अगर आपका ईज़े पहले से बना है तो आपको यस करना है, और अगर नहीं बना तो नो करना है। अगर आपने इससे पहले कोई स्कॉलरशिप एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स ली हैं तो उसके लिए है, लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो नो करना है। ये वैल्यूज़ वो हैं जो आप ईज़े यहाँ पे आने के बाद अपना बनवाएंगे एक डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पे आपकी ये वैल्यूज़ लिखी होंगी, ये बाद में एडिट हो जाती हैं या ऑटोमेटिक उठा ली जाती हैं, तो अभी आप इसको ज़ीरो ज़ीरो ही कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। मेरे ख्याल से इसको कभी कभार मसला हो जाता है कि आप, अच्छा ये यहाँ पे यस करने को कह रहा है, क्योंकि ये कोई सिस्टम फॉल्ट है, लेकिन ये यस कर दें कोई मसला नहीं है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। ये आपकी समरी आ जाएगी, कुछ आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से अंदर जाके चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंफर्म करेंगे, और ये आपकी स्कॉलरशिप अप्लाई हो गई। अब बाद में जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आप जब यहाँ पे कोई बैंक अकाउंट बन जाएगा तो यहाँ से आप अपने बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे आने के बाद जो आपका ईज़े बनेगा उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। बस मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा।